हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार और यूपीएससी के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 25। आई होप कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इसमें हम लोग 50 एमसी को डिस्कस करते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो एंड तक देखिए और बताइए कि कितना स्कोर आप कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। किसके शासनकाल में कह सकते हैं फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में। और लॉर्ड कर्जन जो कि हम कह सकते हैं इनका समय था 1899 से 1905 तक, ठीक है। और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से अगर हम बात करें तो बंगाल का विभाजन आपको याद रख सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? नई वन नीति की घोषणा की गई थी 1988। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किस नदी को कहा जाता है? उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, गंगा नदी को, ठीक है। गंगा नदी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की बात करें, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाती है रेखा, इनको हम लोग देशांतर के रूप में जानते हैं, ठीक है। जबकि ये हमारा अक्षांश होता है। तो देशांतर रेखा यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? एड्रियाटिक तट की बात करें, एड्रियाटिक तट, तो ये हमारा होता है ऑप्शन सी, बोरा, ठीक है। बोरा यहाँ पे करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ आपको देश दी गई है और एक तरफ कह सकते हैं ये चक्रवात से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। तो विली विली का संबंध कहाँ से होता है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ए का 2 के साथ मैच कर सकते हैं, या तो ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। ठीक उस तरह से अगर हम बात करें हरिकेन, तो हरिकेन का संबंध कहाँ से होता है? हम ये कह सकते हैं कि यूएसए से इसका संबंध होता है। तो बी का 1 हो गया। चलो, दो यहाँ पर भी दोनों मिल जा रहा है। टाइफून की अगर हम बात करें तो इसका संबंध हम कह सकते हैं चीन के साथ, ठीक है। चीन यहाँ पे करेक्ट हुआ। सी का 4 के साथ, तो सी का 4 यहाँ पे मिल रहा है, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? यानी मौसमी परिवर्तन के छत का मतलब ये हुआ कि जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो इसी मंडल में होता है, जो कि कह सकते हैं पृथ्वी का सबसे निचला मंडल, क्षोभ मंडल, यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी, 18 दिसंबर को, ठीक है। 18 दिसंबर फेमस होगा। अगर 10 दिसंबर की बात करें तो विश्व मानवाधिकार के रूप में 10 दिसंबर को मनाते हैं। 5 अक्टूबर की बात करें तो 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व शिक्षक दिवस कह सकते हैं। 25 सितंबर तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन 21 सितंबर मैं आपको बता सकता हूँ। अगर 25 सितंबर आपको कुछ पता हो तो बताइएगा। 21 सितंबर को हम कह सकते हैं विश्व शांति दिवस होता है, सॉरी, ठीक है। क्योंकि 21 जून होता है विश्व संगीत दिवस, ये ध्यान रखिएगा। 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ही बनाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 27 सितंबर भी क्यों फेमस है? तो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं और 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन सभी को बताइएगा। फिलहाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर 25 सितंबर आपको कुछ याद आ रहा है तो आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक रिफ्ट वैली से होकर के बहती है? रिफ्ट वैली से होकर के बहती, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि नर्मदा कह सकते हैं, नर्मदा जो कि रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न, अप्रेंटिस ऑफ अ महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है जिस पर द मेकिंग ऑफ महात्मा नामक फिल्म आधारित है? अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा की बात करें तो सही आंसर होगा फातिमा मीर, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरह की रोज़ाना आपको न्यू वीडियोस देखने को मिलती रहती है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं? बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जा रही है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत, ठीक है। जबकि उच्च न्यायालय की बात करें तो हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय 226 के तहत। बाकी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने अच्छे तरीके से लिख रखा है। भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के रीट के बारे में बात की गई, जो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अलग अलग अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय 32, उसी तरह से उच्च न्यायालय की बात करें तो वो 226 के तहत। अगला पॉइंट्स, अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुई थी? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में हुआ था। ये कहाँ पे? यूक्रेन में, ठीक है।
यूक्रेन। अगला पॉइंट, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि कांडला में। ठीक है, कांडला। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तारापोर समिति। तारापोर समिति की बात करें तो इसका संबंध हो जाता है पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। ठीक है, सी को टिक करेंगे। इंद्रावती बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए कि इंद्रावती बांध का संबंध किस राज्य से? इंद्रावती बांध कह सकते हैं ये उड़ीसा में, जबकि इंद्रावती वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राज्य प्रदेश में, बताइए कि कहाँ स्थित है? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में पड़ता है। तेराताली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तेराताली लोक नृत्य, तो इसका संबंध क्या होगा? तेराताली लोक नृत्य का संबंध कह सकते हैं राजस्थान से। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डोगाना खान किस राज्य में स्थित है? डोगाना खान, टंगस्टन के लिए फेमस है डोगाना खान, ये पड़ता है आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार थे? तो वो सिख गुरु कौन थे? तो सिखों के 9वें गुरु के रूप में हम जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी को, जो कि कह सकते हैं औरंगजेब जो थे इनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया, जिस वजह से इनका सर कलम कर दिया गया था। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। मयूराक्षी परियोजना में भारत में कौन से दो राज्य लाभान्वित होते? यानी कह सकते हैं कि मयूराक्षी परियोजना का संबंध किन दो राज्यों से है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि संपूर्ण भारत कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? भूभाग पर पठार का विस्तार है 27.7% अप्रॉक्स हम कह सकते हैं, यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तेज़ हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है क्योंकि? तेज़ हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, इसका कारण ये होता है कि वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज़ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल तथा खनिज लवणों का जो कह सकते हैं संचालन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। जबकि खाद्य पदार्थों की बात करें तो वो फ्लोएम के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, सत्यमंगलम कह सकते हैं तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट वन की पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किस लिए? केरल में पड़ता है, और ये किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध हुआ? तो जंगली हाथियों के लिए फेमस है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे झील दिए गए और साथ ही साथ उससे संबंधित राज्य है, तो बताइए कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सही तरीके से मैच किया गया? पहला बात करें तो यहाँ पे रिवाल्सर झील हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। नक्की झील की बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है, ये पॉइंट्स यहाँ पे गलत हो जाता है। रेणुका झील ये भी हम कह सकते हैं ये भी गलत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही केवल और केवल एक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, यानी गलत तरीके से एक मैच किया गया। देखिए इंद्रावती की बात करें तो गोदावरी की सहायक नदी है। पेन गंगा यहाँ पे गंगा की सहायक नदी नहीं है, पेन गंगा भी कह सकते हैं गोदावरी की ही सहायक नदी है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे गलत है। ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है किस कारण से? भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा किन कारणों से होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। बद्रीनाथ अवस्थित है, बताइए बद्रीनाथ अवस्थित है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बद्रीनाथ जो है वो कुमाऊं हिमालय में पड़ता है। कुमाऊं यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। और अगर हम बात करें कुमाऊं हिमालय किन के बीच है, तो ये आपको याद रखना है काली और सतलज। ठीक है, काली और सतलज के मध्य आपका कुमाऊं हिमालय पड़ता है उत्तराखंड में। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से, बी को टिक करेंगे, मीमांसा से। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय या फिर उस क्रांति के बाद किस आयोग का गठन किया गया था जिसके तहत सैनिकों का चुनाव किया गया?
तो वो आयोग कह सकते हैं कि पील आयोग था, ठीक है। पील आयोग जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 2:1 में सैनिकों को रखा, यानी कि 2 भारतीय होंगे तो 1 यूरोपीय होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इस कह सकते हैं 1857 की क्रांति से पहले क्या रेशियो था, तो 5:1 हुआ करता था, यानी 5 सैनिक भारतीय होंगे तो 1 सैनिक यूरोपीय होंगे, इस तरह से। अगला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध किनके शासनकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध किनके शासनकाल में हुआ था। तो आंग्ल नेपाल युद्ध का संबंध हम कह सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है, जो कि सुगौली की संधि, ठीक है, सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ 1816 में, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय 1813 से 1823 तक था। चलिए अगला पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमर कोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। अमर कोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। गुप्त संवत 319 से 320, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईस्वी होना चाहिए या ईसा पूर्व होना चाहिए, बताइए जल्दी से सोचिए। तो गुप्त संवत की स्टार्टिंग जो की गई थी कब की गई थी, 319 ईसा पूर्व या फिर 319 ईस्वी। तो बिल्कुल सही आपने कहा 319 ईस्वी। ध्यान देखिएगा, को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, प्रारंभ करने का श्रेय जो कि कह सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कह सकते हैं लहुरा देवा, ठीक है, लहुरा देवा है, और ये हमारा कहाँ पे पड़ता है, कह सकते हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट वन की दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पूर्वस्थल था, हड़प्पीय पूर्वस्थल था, तो ये किस राज्य में, किस राज्य का था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब, ठीक है, पंजाब को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन हम यहाँ पे को टिक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है। ध्यान दीजिएगा, यूएसए और जो इंडिया दोनों में एक समान है, वो कौन सा यहाँ पे विशेषता है। तो जो न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल ये दोनों में यहीं से है, यानी कि दोनों में ये बिल्कुल समान है, तो कह सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, इसका कारण क्या है, किस तरह से भिन्न है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं यह न्यायिक पूर्वानुलोकन प्रणाली है, यानी देखिए ये जो न्यायिक पूर्वानुलोकन प्रणाली है ये यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया था, इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भिन्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान में भारत से ली गई है। बताइए कौन सी विशेषता जो ब्रिटिश संविधान से भारत में ली गई है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह सकते हैं, कानून का शासन, साथ ही साथ विधि निर्माण प्रक्रिया, और एक कह सकते हैं संसदीय व्यवस्था, ये तीनों के तीनों चीज़ ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। तो 1, 2, 4 यहाँ पे टिक करेंगे, जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये यूएसए के संविधान से कह सकते हैं। चलिए फिलहाल देखिए यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स भी आप इसको पढ़ सकते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। तो यहाँ पे इनमें से BN राव नहीं थे, BN राव यहाँ पे नहीं होगा, जो कि ऑप्शन हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है, बी को टिक कर सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क राइट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो देखिए श्वसन और ऊर्जा उत्पादन आपको पता है फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि कोशिका का पावर प्लांट के नाम से जाना था माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि किसके मध्य, जो कि सिनेप्स कह सकते हैं, यानी कि साइनेप्स अंतराल जो किसमें स्थित होता है। तो किसके मध्य जो सिनेप्स अंतराल होता है, तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो अंतराल होता है उसी को हम कहते हैं सिनेप्स। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, कोशिका विभाजन के थ्रू, ठीक है, कोशिका विभाजन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है।
बताइए कि ऋणात्मक आवेश किस में होता है। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो बीटा कण होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति का होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक उसी तरह से बीटा कण पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। यानी राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नोक्रेक जैवमंडल अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नोक्रेक जैवमंडल अभयारण्य, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मेघालय। ठीक है, मेघालय में पड़ता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में अक्सर गलती ये लोग कर देते हैं कि यहाँ पे बात ये की जा रही है कि अंतिम मुगल सम्राट नहीं, यहाँ पे पूछा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो वो था मोहम्मद शाह, जिनको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन से ये पूछता कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, अंतिम मुगल बादशाह के रूप में हम लोग बहादुर शाह द्वितीय को जानते हैं, यानी बहादुर शाह जफ़र। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मयूर सिंहासन तो कह सकते हैं ऑप्शन डी। ठीक है, आपको पता है कि 1739 में जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ, तो उस वक्त ये मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ले गया था। तो उसी के समय में, यानी कि मोहम्मद शाह के समय में हुआ था यह आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार बांध, जिसे जम्मू कश्मीर राज्य में बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर योजना के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी पर बना है। तो बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कह सकते हैं चिनाब नदी पर। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। बी करेक्ट आंसर है, गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 50 MCQ कवर किया। आई होप कि आपने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग की होगी। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आप लोग को ये आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी हमारा टेस्ट सीरीज चलता है, जो कि 49 के साथ आपका मंथली बैच है। फिलहाल अगर आप अभी जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पे मात्र 30 रुपये पे करके जुड़ना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जून महीने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे 149 वाले बैच में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। हर 2 दिन पे आपको फुल मॉक टेस्ट दिया जाता है 100 क्वेश्चंस के साथ। स्टडी नोट्स दी जाती है, हैंड राइटिंग स्टडी नोट्स मैं अपना खुद का देता हूँ। साथ ही साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और डेली करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड करा जाती है पिछले 12 महीने के। तो ये सभी चीज़ें आपको मंथली दी जाती है 149 के साथ। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस की लिंक है, आप वहाँ पे जा करके बाई कर सकते हैं कोर्सेज़ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।